भैया मैथ में 90 प्लस मार्क्स चाहिए, क्या करें? आपको मैं कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूँ और उसको कंप्लीट कैसे करना है वो भी बता रहा हूँ। इस बात को बस फॉलो कर लो, ठीक है? कोई नहीं रोकेगा, 90 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रुकेगा। आप ये वीडियो देखिए, खुद पे खुद आपको रियलाइज होगा कि हाँ भाई इतना अगर काम हम कर लेंगे तो फिक्स है कि मेरा 90 प्लस मार्क्स आ जाएगा। काम क्या क्या करना है और जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स है उसको कंप्लीट कैसे करनी वो आपको बता देता हूँ आज के इस वीडियो में। ये वीडियो क्लास 12 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि मैथमेटिक्स का पेपर जिनको देना है। कंप्लीट कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स आपको क्या कंप्लीट करनी है ध्यान से सुनिए। पहले तो आपके पास थ्योरी का अलग से एक नोटबुक होना चाहिए, ठीक है? आप क्लास में पढ़ते होगे तो वहां पे थ्योरी भी होंगे, एग्जाम्पल भी होंगे, सब कुछ मिक्स रहता है, लेकिन उसमें से थ्योरी अलग अलग करके आपको क्या करना है, थ्योरी का एक नोट्स बना लेना है जिसमें ओनली थ्योरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओनली थ्योरी होना चाहिए। थ्योरी का आप अलग से एक नोटबुक बनाओ जिसमें ओनली थ्योरी होना चाहिए, ठीक? उसके बाद इंपोर्टेंट चैप्टर को स्ट्रॉन्ग आपको करना है। बच्चे बोलेंगे मास्टर हमको यही नहीं पता कि इंपोर्टेंट चैप्टर्स क्या है, तो उस चैप्टर्स का लिस्ट मैं आपके सामने दे रहा हूं यहाँ पे, और उसको कंप्लीट कैसे करना है वो सब कुछ आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है कि इंपोर्टेंट जो चैप्टर्स है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? बिहार बोर्ड की अगर बात किया जाए तो बिहार बोर्ड के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? और जो स्टूडेंट उन सब चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना तो वो यार 100 में 100 कर सकते हैं, 100 में 100 कर सकते हैं, ठीक है? तो सेकंड काम क्या करना है, इंपोर्टेंट चैप्टर्स को क्या करना है भैया, स्ट्रॉन्ग करना है। ध्यान से सुनो, खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, खूब सारा क्वेश्चन। अगर शुरुआत में हो तो अभी आपके पास भरपूर टाइम है, और जब हमारे पास भरपूर टाइम तो हम क्वेश्चन खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक? अभी जो शुरुआती का टाइम है उसमें हम भरपूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, और वही एग्जाम का अगर 1 महीना बचा रहेगा तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस का तरीका नहीं छोड़ेंगे। अभी क्या है कि एक टाइप का क्वेश्चन हम ना, एक टाइप के क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? लेकिन एग्जाम आवर में ना 10 टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक? एक को करके 10 टाइप का क्वेश्चन करेंगे एग्जाम से 1 महीना पहले। लेकिन एग्जाम से अगर 1 साल पहले है तो एक टाइप का क्वेश्चन 10 को करेंगे, 10 को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास भरपूर टाइम है। और एग्जाम से 1 महीना पहले एक को टाइप का क्वेश्चन 10 को क्वेश्चन करेंगे, ये चीज ध्यान में रखना। तो अभी अगर आपके पास टाइम है तो खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कर जाओ, आपका जो नोटबुक है उसका एग्जाम्पल कर जाओ, क्वेश्चन बैंक उठा के कर लो और मॉडल सेट उठा के कर लो, जितना संभव है उतना करो, जितना वैरायटीज का क्वेश्चन कर सकते हो उतना करो, ठीक है? उसके बाद अपने मिस्टेक्स पे ध्यान देना है। यही बच्चे इग्नोर करते हैं, क्या करते हैं, इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। स्टूडेंट से क्या होता है कि जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है ना तो भैया वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। छोड़ो नहीं, थोड़ी आएगा एग्जाम में, अरे वही कॉन्सेप्ट तुम्हें एग्जाम में रुलाएगा, ठीक है? जिस कॉन्सेप्ट को अभी तुम इग्नोर कर रहे हो ना उस वही कॉन्सेप्ट एग्जाम हॉल में आपके सामने आएगा, और वहां पे भी आपसे मिस्टेक होंगे ही होंगी। कुछ भी अगर मिस्टेक हो रहा है ना, जहां पे फंस रहे हो वहां पे देखो कि हम क्यों हम फंस रहे हैं, कहला फंस रहे हैं, और सॉल्यूशन देख के उसे कुछ सीखो। उस मिस्टेक्स को इग्नोर मत करो कि हाँ कि ये थोड़ी एग्जाम हॉल में आ जाएगा, अरे वही आएगा, ठीक है? वही आएगा। जो चीज आप इग्नोर करते हो वही चीज आपके सामने एग्जाम हॉल में आ जाता है। तो मिस्टेक्स को क्या करना है भैया, खत्म करना है। जो भी मिस्टेक्स हो रहा है आपके सामने, जो भी मिस्टेक्स करना है उसको क्या करना है, इग्नोर नहीं करना है, खत्म करना है, उसको किल करना है, मिस्टेक्स को खत्म करना है, ठीक है? इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक आप एनालिसिस करके देखिए, ठीक है? आप ये हर एक साल का क्वेश्चन देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो कोई स्टूडेंट मैट्रिक्स या फिर आव्यूह चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है? अब उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कैसे पता चलेगा कि हाँ कि मैट्रिक्स मेरा पूरा कंप्लीट है? तो उसके लिए क्या क्या करना है ध्यान से सुनिए। जैसे आपका थ्योरी पहले कंप्लीट होना चाहिए, मैट्रिक्स का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहीं से भी कोई पूछ देना कुछ तो कॉन्सेप्ट में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप आव्यूह जिसको बोलते हैं, आव्यूह चैप्टर अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आपको फील कैसे होगा कि चैप्टर कंप्लीट हो गया या फिर हमें कुछ कमी है? तो ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है, पहला तो थ्योरी का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो जिस कॉन्सेप्ट में फंस रहे हो उस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करो। उसके बाद क्वेश्चन बैंक में देखिए कि आव्यूह जो है चैप्टर उसका कौन कौन ऐसा टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, और बहुत सारे ऐसे है मैट्रिक्स के, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिक्स को क्या करना है, इंपोर्टेंट चैप्टर्स के इंपोर्टेंट टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है? इंपोर्टेंट चैप्टर के इंपोर्टेंट टॉपिक्स को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। बच्चों ने कहा मास्टर कैसे पता चलेगा कि इंपोर्टेंट टॉपिक है? इसी को तो बोलते हैं कि क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करो ना। क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करके देखो कि किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक? इतना काम आपको क्या करना है, एक काम ये करना है, ठीक? इतना इतना में समझ में आ गया हो बच्चा को कि मास्टर अगर इतनो कर लेंगे ना, इतनो कर लेंगे तो 90 प्लस आ जाएगा। और क्या करना है ध्यान से सुनो, कोई भी चैप्टर है, मान लो हम आव्यूह लेते हैं, ठीक है? आव्यूह जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का पहले क्या करना है, देखो मैट्रिक्स अगर चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर का क्या करना है, पहले तो थ्योरी पूरा कंप्लीट होना चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद नोट्स में जो एग्जांपल करवाते होंगे सर, ठीक है, आप जहां पे पढ़ते होइएगा वहां पे फिक्स है कि क्लासरूम में एग्जांपल कराए जाते हैं, ना कराने का सवाल ही नहीं हुआ। तो उन एग्जांपल को आपको क्लियर करना है। कोई भी एग्जांपल ना ऐसे बच्चे कहते हैं मास्टर क्लास में हम सॉल्व कर दिए थे, रूम पे नहीं करेंगे, यार उसको फिर से करो ना सॉल्व, खुद से अकेले बैठ के उस नोट्स के जो नोटबुक के क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व कीजिए, एग्जांपल क्वेश्चन को।
जो कि क्लास में टीचर करवाए हैं। तो नोट्स का जो क्वेश्चन होता है उसको आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए, बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल होता है, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते, इग्नोर कर देते इस बात को। उसके बाद एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपका क्लियर होना चाहिए। बच्चे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नहीं करते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे चले जाते हैं, बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हर एक टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिए गए रहते हैं। अगर एक्सरसाइज 3.1 है तो उसका आप एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर करोगे तो देखो कि हर एक वैरायटीज का क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। तो हर एक स्टूडेंट को क्या करना है कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करना ही करना है, ठीक है। जिसको 90 प्लस चाहिए वो इतना काम करो, क्या करो कि अभी और सारणी का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। उसके बाद क्लास में जो क्वेश्चन कराए गए हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करो। उसके बाद एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठा के पहले खुद से सॉल्व करो। उसके बाद आओ एक्सरसाइज पे। उसके बाद किस पे आना है भैया? एक्सरसाइज पे। और एनसीईआरटी का उसके बाद एनसीईआरटी का क्या करना है? सॉल्व, एक्सरसाइज सॉल्व करना है। देखना इतना अगर कर लेते हो ना, अगर उससे पहले 3 काम आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, नोट्स का एग्जांपल कर लेते हो, उसके बाद एनसीईआरटी का एग्जांपल कर लेते हो, उसके बाद एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। और अगर इतना काम हो गया तब तो बल्ले बल्ले। उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाओ और कॉन्फिडेंस अपना चेक करो कि हाँ कि तुम किस पानी में हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाओ और कॉन्फिडेंस चेक करो कि हाँ कि इस चैप्टर से मेरा कंप्लीट है या नहीं है। क्वेश्चन बैंक तुम्हें बताएगा कि ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट नहीं है क्या नहीं। मैट्रिक्स में आपको क्या करना है? पहला थ्योरी कंप्लीट करना है, कोई भी चैप्टर में, कोई भी मैट्रिक्स में बोल रहा हूँ, कोई भी चैप्टर, हर एक चैप्टर में से करना है। पहले थ्योरी कंप्लीट करना है, नोट्स का एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, एनसीईआरटी का एग्जांपल सॉल्व करना है, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर जाना है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाइए और चेक कीजिए कि आपका औकात क्या है, ठीक। यहाँ से औकात चेक होगा। क्वेश्चन बैंक उठाइए और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और जहां पे फंस रहे हैं ना, देखिए कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है और उस टॉपिक को फिर से जाकर रिवाइज कीजिए। ये तब होगा जब आपके पास थ्योरी का नोटबुक अलग से होगा, तब थ्योरी का नोटबुक अलग से होगा तो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है? जैसे मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिटरमिनेंट भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो आधा मैथ तो बिहार बोर्ड यहीं से पूछ देता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से आधा मैथ पूछ दिया जाता है, लगभग 60 नंबर का क्वेश्चन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रहता है, लगभग 60 नंबर का। जिनको भरोसा नहीं वो क्वेश्चन में जाकर देख लीजिए। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो आधा मैथ है, बिहार बोर्ड क्लास 12 का आधा मैथ इससे पूछा जाता है। उसके बाद वेक्टर और 3D कंप्लीट कर लीजिए और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप कंप्लीट कर लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर इतना स्टूडेंट कोई कंप्लीट कर लिया ना, अगर इतना चैप्टर जो कंप्लीट कर लिया वो इतना में 90 प्लस ला सकता है, ठीक है। मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, 3D और आईटीएफ इतना कंप्लीट कर लिया, इतना में वो 90 प्लस मार्क्स ला सकता है। कोई भी देखो यही स्टेप, यही है, 4 स्टेप है कोई भी चैप्टर कंप्लीट करने का, 4 स्टेप है। एक खून को चैप्टर कंप्लीट करते 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 पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। एक खून चैप्टर पे तुम फोकस करो। तुम क्या करते हो कि मास्टर पहले पूरा पढ़ लेते हैं, लास्ट के टाइम में ना क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, बिल्कुल गलत है। शुरू से करते जाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, और शुरू से करते जाओगे, आपके पास टाइम रहेगा शुरुआत में, आप देखोगे क्योंकि कहाँ हमसे गलती हो रहा है, कहाँ पे हम फंस रहे हैं, ये चीज होता है। शुरू में आपको करना चाहिए क्वेश्चन बैंक। कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठा के उस चैप्टर का चुन चुन के हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। तब तो पता चलेगा कि कमी क्या है यहाँ पे, और जहाँ पे कमी है उसको थ्योरी के नोटबुक से कंप्लीट करेंगे या फिर नोट्स का एग्जांपल से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसी दोनों में कहीं ना कहीं फंसोगे, या फिर एनसीईआरटी के एग्जांपल में फंसोगे, यहीं पे फंसोगे और कहीं नहीं फंसोगे, ठीक है। कोई भी चीज का आपको पहला थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जांपल कंप्लीट होना चाहिए। हर एक चैप्टर में यही स्टेप कंप्लीट होना चाहिए। पहला डब्बा थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा डब्बा एनसीईआरटी का एग्जांपल क्लियर होना चाहिए। तीसरा डब्बा एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन बैंक आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हर एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होना चाहिए। जो स्टूडेंट एक 3-4 बात को फॉलो कर लिया ना, उसका देखो मान लो मैट्रिक्स का ऐसे करोगे तो मैट्रिक्स पूरा एकदम तगड़ा हो जाएगा। मैट्रिक्स ऐसा डिटरमिनेंट में करोगे, डिटरमिनेंट भी तगड़ा हो जाएगा। डिफरेंशिएशन एक को चैप्टर करके 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 स्ट्रॉन्ग वाला जो चैप्टर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वाला एक को चैप्टर करते 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 हर एक चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर एक को करते हो तो अब लास्ट में सोचोगे कि सब पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक साथ एनसीईआरटी का एग्जांपल करेंगे, एक साथ एक्सरसाइज करेंगे, एक साथ क्वेश्चन बैंक करेंगे, नहीं हो पाएगा, फिर फंस के रह जाओगे। शुरू से करते चलो ना, नहीं फंसोगे, ठीक है। इस चीज पे आपको ध्यान देना है। और ये जो बातें बोली गई इस बातों को फॉलो कीजिए, ठीक है। 90 प्लस कोई नहीं रोकेगा यार, कोई नहीं रोकेगा। आपको खुद पे खुद रियलाइज हो रहा होगा कि मास्टर आप जो बोले हो बिल्कुल सही बोले हो, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है। इतना जो स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया ना, इन बातों को मान लिया, ठीक है। और इन चैप्टर्स पे अगर बहुत फोकस करके कंप्लीट कर लिया ना इन चैप्टर्स को, उनका 90 प्लस कोई नहीं रोकेगा। सच्चाई बता रहा हूँ, कोई नहीं रोकेगा। बस इस बात को फॉलो करो तो एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते जाओ। टारगेट छोटा 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 करते करते पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। चाहोगे कि पूरा एक बार पढ़ ले तो उसके बाद क्वेश्चन बैंक करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, तो ना, हो ही नहीं सकता है। एक खून को चैप्टर कंप्लीट करके उसका प्रैक्टिस करते जाओ, खत्म करते जाओ, ठीक है। कॉन्फिडेंस बनाते जाओ, उसका थ्योरी नोट्स बुक बनाते जाओ, शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, ऐसे कंप्लीट आपको करनी है, ठीक है। तो बस इस बात को फॉलो कीजिए, इस बात को मानिए, बहुत बेटर रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है। इतना कर लेगो 90 प्लस कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। एक चैप्टर में फॉलो करके तो देखो, आपको खुद पे खुद रियलाइज हो जाएगा ये चीज, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें और अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए।
बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।